देखो, हमने राजस्थान की भाषा एवं बोलियों का जो सामान्य परिचय था वो पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम राजस्थान की बोलियां व उपबोलियां। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान की बोलियां व उपबोलियां। देखो राजस्थान की बोलियों से संबंधित एक कहावत है कि 5 कोस पर पानी बदले और 7 कोस पर वाणी। 5 कोस पर पानी बदले, 7 कोस पर वाणी। इसका मतलब ये है कि क्षेत्र परिवर्तन होने पर बोली का रूप बदल जाता है। जैसे तुम इधर आओ, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है ना, तुम वहाँ पर आओ तो वहाँ पर बोली बोली जाती है कौन सी? वागड़ी बोली। कौन सी? वागड़ी। जैसे ही तुम थोड़ी इधर जाएंगे, तुम पूर्व की साइड, ऐसे हड़ौती वाला क्षेत्र है, कोटा, बूंदी वाला, बारा, झाड़ावाड़, तो वहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है? हाड़ौती बोली। कौन सी बोली? हाड़ौती बोली। इधर आएंगे तुम भरतपुर और धौलपुर, ये जो वाला क्षेत्र है, वहाँ पर खड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी बोली? खड़ी बोली। इधर आओ पश्चिमी राजस्थान में, तो इधर कौन सी बोली बोली जाती है? मारवाड़ी बोली बोली जाती, नहीं बोली जाती है। उसी प्रकार एक कहावत प्रचलित है। देखो मैं बताता हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान की बोलियाँ एवं उपबोलियाँ। देखो राजस्थान की बोलियों को हम किसके अनुसार पढ़ेंगे? किसके अनुसार? मोतीलाल मेनारिया के अनुसार। किसके अनुसार? मोतीलाल मेनारिया के अनुसार। उसी के अनुसार पढ़ेंगे ना, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार। सही है ना? सही है। ठीक है, मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुको तुम। मोतीलाल मेनारिया। ठीक है, किसके अनुसार? मोतीलाल मेनारिया के अनुसार। देखो, ठीक है, इसके अनुसार तो देखो, मोतीलाल मेनारिया ने जो राजस्थान की बोलियां थी, उन्होंने कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में। मैं तुम्हें बता चुका हूँ। इधर तुम्हारा देखो, जैसे जी है तुम्हारा ये वाला, जो राजस्थान का मानचित्र है, इधर है तुम्हारी मारवाड़ी बोली, इधर है तुम्हारी वागड़ी। कौन सी बोली? वागड़ी। यहाँ पर तुम्हारी कौन सी है? ढूंढाड़ी। कौन सी? ढूंढाड़ी बोली। यहाँ पर है तुम्हारी मेवाती बोली, और यहाँ पर कौन सी है? मालवी। कौन सी है? मालवी। यह मालवी है, यह मेवाती है। यहाँ पर डूडाड़ी है, यहाँ पर वागड़ी है, यहाँ पर कौन सी है? मारवाड़ी। इन्हीं को, ये तो तुम्हारी 5 मुख्य बोलियां हो गई। ठीक है, लेकिन उनको हम उपबोलियों में बांट बांट ऐसे मारवाड़ी है तो मारवाड़ी क्या एक बोली है गई, लेकिन उसको हम अन्य अन्य क्षेत्रों में, मारवाड़ तो बहुत बड़ा है, तो उनको हम उपबोलियों में पढ़ेंगे। ठीक है, उपबोलियों की भी उपबोलियाँ। ठीक है। देखो तो राजस्थान की बोलियां व उपबोलियां। राजस्थान की बोलियों से संबंधित एक कहावत है। कहावत कौन सी है? बताइए, तुम बताइए कि 5 कोस पर पानी बदले। कितने कोस पर? 5 कोस पर क्या बदले? पानी। और 7 कोस पर वाणी बदले। 5 कोस पर पानी बदले, 7 कोस पर वाणी। जैसे जगह बदलने पर, स्थान बदलने पर, क्षेत्र बदलने पर जैसे पानी का स्वाद बदलता है, उसी प्रकार बोलियां क्या बदलती हैं? अपना प्रकार बदलती हैं। बोलियां भी बदलती हैं। जैसे पानी बदलता है, उसी प्रकार बोलियां बदलती हैं। ठीक है। जैसे हम क्षेत्र परिवर्तन होंगे, वैसे ही बोली बोली जाती है। ठीक है। उसी बात को कह रहा है कि 5 कोस पर पानी बदले। जैसे क्षेत्र बदलने पर पानी अपना स्वाद बदलता है, पानी बदलता है, उसी प्रकार वाणियाँ भी बदलती हैं। क्षेत्र बदलने पर क्या बदलती हैं? वाणियाँ। ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? देखो, ये है सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी बोली बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली। राजस्थान में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी बोली बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली। कौन सी बोली?
डूडाली बोली। डूडाली बोली वो होती है जो जयपुर के आसपास बोली जाती है। देखो मैं बताता हूँ यार, यहाँ पर जो जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में जो बोली जाएगी वो डूडाली बोली जो होगी। कौन सी बोली होगी? डूडाली बोली, जो कि सर्वाधिक। अब मुझे ये बात बताइए कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है? आप कहोगे जयपुर में। तो जयपुर के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है? डूडाली। भाई जयपुर का प्राचीन नाम, पहले उसको जयपुर के आसपास के क्षेत्रों किस नाम से जाना जाता था? डूडाली के नाम से, डूडाल के नाम से। तो उसी के नाम पर रख दिया डूडाली बोली। तो राजस्थान में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी बोली? डूडाली बोली। हम बात करेंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक भूभाग स्तर पर कौन सी बोली बोली जाती है, मतलब सब क्षेत्रफल ज़्यादा, सर्वाधिक क्षेत्रफल, जिसका सर्वाधिक क्षेत्रफल पर या सर्वाधिक भूभाग स्तर पर जो बोली बोली जाती है वो मारवाड़ी है। क्योंकि मारवाड़ का जो क्षेत्र है इधर जोधपुर, जैसलमेर, फलौदी, बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है ना, वहाँ का सबसे ज़्यादा, भाई सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस जिले का है? जैसलमेर का। जैसलमेर कहाँ पे आता है? मारवाड़ वाले क्षेत्र में। तो राजस्थान में सर्वाधिक भूभाग स्तर पर जो बोली बोली जाती है वो मारवाड़ी बोली है। कौन सी बोली है? मारवाड़ी। ठीक है। सर्वाधिक लोगों द्वारा जो बोली बोली जाती है डूडाली बोली। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है क्या? देखो जो मारवाड़ी बोली है ना, ये राजस्थान की मानक बोली है। मानक का मतलब होता है ये प्रधान बोली है, प्रमुख बोली है। पूछ सकता है कि राजस्थान की मानक बोली कौन सी है, या प्रधान बोली कौन सी है, या प्रमुख बोली कौन सी है? तो वो सब मारवाड़ी बोली है। कौन सी है? मारवाड़ बोली, जो कि राजस्थान के सर्वाधिक भूभाग स्तर पर बोली जाती है। समझ रहे हैं मेरी बात? देखो अब बात करें हम कि सर्वाधिक कर्णप्रिय बोली कौन सी है, तो मालवी बोली है। मालवी। सर इसका मतलब क्या हुआ ये समझ आइए। देखो कर्णप्रिय का मतलब होता है जो कानों को प्रिय लगती है, कानों को प्रिय। ठीक है, हम सुनने के लिए उत्सुक होते हैं। यार एक बार और बोलना यार, कितनी मस्त बोली है तेरी, कितनी प्रिय बोली है। तो वो बोली कौन सी है? मालवी। कौन सी बोली है? मालवी। मालवी कहाँ बोली जाती है? देखो इधर, अरे ये मालवा वाला क्षेत्र है, राजस्थान व जो मतलब मध्य प्रदेश का जो सटा हुआ क्षेत्र ना मालवा, यहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, जो कि राजस्थान की सर्वाधिक कर्णप्रिय बोली है। कौन सी? मालवी बोली। ठीक है, मारवाड़ी बोली यहाँ पर है, जो कि सबसे ज़्यादा भूभाग स्तर पर बोली जाती है। उनकी उपबोलियाँ भी पढ़ेंगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? राजस्थान में सर्वाधिक कर्णप्रिय बोली कौन सी है? मालवी। कौन सी बोली है? मालवी। ठीक है, कौन सी है? मालवी। सर्वाधिक कर्कश, कर्कश का मतलब होता है कठोर। सर्वाधिक कर्कश बोली कौन सी है? कठोर बोली कौन सी है? और रांगड़ी है, रांगड़ी। कौन सी बोली है? रांगड़ी। रांगड़ी कहाँ बोली जाती है? रांगड़ी बोली जाती है तुम्हारे दक्षिण वाले क्षेत्र में। राजस्थान को दक्षिणी क्षेत्र ना, शायद वहीं पे बोली जाती होगी। ठीक है, रांगड़ी बोली। एक मिनट में रुको, बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, रांगड़ी बोली, रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? एक मिनट रुको, मैं बता देता हूँ अभी। रांगड़ी, रांगड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट। रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है तुम्हारी? रांगड़ी कहाँ बोली जाती है भाई? कहाँ पर हो तुम? ठीक है, रांगड़ी, मालवी, मालवी, रांगड़ी। ठीक है, ठीक है। देखो रांगड़ी बोली बोली जाती है यहीं पर बोली जाती है कहीं। ठीक है, ये इस पर मालवा और मारवाड़ का क्या है मतलब प्रभाव है। ठीक है, यहीं पे बोली जाती है। ठीक है, रांगड़ी बोली, इस पर मालवा और मारवाड़ी बोली का क्या है प्रभाव पड़ता है। ये रांगड़ी बोली बोली जाती है यहाँ पर। ठीक है, जो कि राजस्थान की सबसे कर्कश बोली है, कठोर बोली है। ठीक है, ये चुभती है लोगों को, चुभती है मतलब लोगों को चुभती है जी। ठीक है, और देखो लेकिन वर्तनी की दृष्टि से सर्वाधिक कर्कश बोली कौन सी है?
वर्तनी की दृष्टि से। वर्तनी का मतलब होता है लिखने में सबसे ज़्यादा जोर किस बोली को लगता है, किस बोली में लगता है, वो आड़ौती बोली है। कौन सी बोली है? आड़ौती। सबसे ज़्यादा जोर लगता है लिखने में। अगर पूछ सकता है कि राजस्थान की सर्वाधिक कर्कश बोली, तो रांगड़ी बोली, लेकिन उसने शब्द जोड़ दिया वर्तनी। वर्तनी की दृष्टि से सर्वाधिक कर्कश बोली कौन सी है? तो हाड़ौती। हाड़ौती मतलब लिखने में सबसे ज़्यादा जोर लगता है उस बोली को। ठीक है, देखो यहाँ पर है हाड़ौती बोली, ये रहा, ये हाड़ौती बोली है तुम्हारी, ये रहा, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाले क्षेत्र। ठीक है, देखो यहाँ बताता हूँ, ये न्यो, ये यो, 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 यो। ये तुम्हारा क्षेत्र नहीं, ये वाला क्षेत्र, यही तुम्हारी हाड़ौती बोली है। कौन सी बोली है? हाड़ौती बोली। ठीक है, ये राजस्थान की सबसे कर्कश बोली है, लेकिन कर्कश कैसी? वर्तनी की दृष्टि से। वर्तनी की दृष्टि से सबसे कर्कश बोली है कौन सी? हाड़ौती। समझ में आया? दोबारा देखो, राजस्थानी की बोलियां, वो बोलियां पढ़ रहे हैं। राजस्थान की बोलियों से एक संबंधित एक कहावत है, बोलियों से संबंधित कहावत प्रचलित है कि 5 कोस पर पानी बदले 7 कोस पर वाणी। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे राजस्थान में क्षेत्र बदलने पर पानी का स्वाद बदल जाता है, उसी प्रकार क्षेत्र बदलने पर क्या बदल जाती है? बोलियां बदल जाती है, वाणी बदल जाती है, लोगों की भाषा बदल जाती है। ठीक है, सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी बोली बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली। लेकिन भूभाग स्तर पर, सर्वाधिक भूभाग विस्तार पर, मतलब ये पूछ लिया सर्वाधिक भूभाग की दृष्टि से कौन सी बोली बोली जाती है? तो मारवाड़ी बोली। कौन सी बोली? मारवाड़ी, जो कि राजस्थान की सबसे मानक बोली मानी जाती है, राजस्थान की सबसे प्रधान बोली मानी जाती है, राजस्थान की प्रमुख बोली मानी जाती है। कौन सी? मारवाड़ी। सर्वाधिक कर्णप्रिय बोली कौन सी है? सर्वाधिक कर्णप्रिय बोली कौन सी है? मालवी। कौन सी है? मालवी बोली। और सबसे कर्णप्रिय बोली जो कानों को प्रिय लगती है वो मालवी है, लेकिन सबसे कर्कश मतलब कठोर बोली कौन सी है, जो चुभती है, वो रांगड़ी बोली। कौन सी बोली? रांगड़ी। ठीक है, कौन सी बोली है? रांगड़ी बोली। ठीक है, लेकिन वर्तनी की दृष्टि से सबसे कर्कश बोली कौन सी है? सबसे कठोर बोली। वर्तनी का मतलब लिखने की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जोर किस बोली में लगता है? वो हाड़ौती बोली में लगता है। हाड़ौती बोली। समझ में आ रही है? आगे देखो, अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम कौन सी बोली? मारवाड़ी बोली। कौन सी बोली? मारवाड़ी बोली। देखो, मारवाड़ी बोली में सबसे पहले देखा जाए तो इसमें सा के स्थान पर ह बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं स, लेकिन वे लोग सा के स्थान पर बोलते हैं ह। क्या बोलते हैं? ह। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सा के स्थान पर ह बोलते हैं मारवाड़ी बोली में। देखो, मारवाड़ी बोली की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो गुर्जरी अपभ्रंश से। किससे? गुर्जरी अपभ्रंश से। समझ रहे हो मेरी बात? मारवाड़ी बोली की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइएगा, राजस्थानी जो भाषा है, जो राजस्थानी भाषा है, उसकी उत्पत्ति कैसे मानी जाती है? किससे मानी जाती है? बताइए। हाँ, तो वो भी तो गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है। हाँ, मानी जाती नहीं मानी जाती है? तो मारवाड़ी बोली की उत्पत्ति भी किससे मानी जाती है? गुर्जरी अपभ्रंश से। मारवाड़ी बोली का प्राचीन नाम क्या है? तो मैंने बताया नहीं बताया? मरुभाषा या मरुवाड़ी। मरुभाषा या मरुवाड़ी, इसको मरुभाषा कहो या मरुवाड़ी कहो। वाड़ी मतलब बोली, भाषा मतलब भाषा, उसको मरुभाषा कहो या मरुवाड़ी कहो। सर, उसका उल्लेख कहाँ मिलता है कि मारवाड़ी बोली को हम मरुभाषा या मरुवाड़ी कहते हैं? उसका प्राचीन नाम मरुभाषा या मरुवाड़ी था, तो उसका उल्लेख मिलता है कुवलयमाला ग्रंथ में। कौन से ग्रंथ में? कुवलयमाला ग्रंथ में। कौन से ग्रंथ में? कुवलयमाला ग्रंथ में। सर, कुवलयमाला ग्रंथ के लेखक कौन है? तो माला, उद्धो, उद्धो मतलब उद्यान, उद्यान में क्या लेने गए? माला, उद्धो तंसोरी, उद्धो तंसोरी।
कुवलयमाला ग्रंथ के लेखक कौन है? उद्योत तंसुरी। इसमें मारवाड़ी बोली को किस नाम से जाना जाता है? मरुभाषा या मरुवाड़ी के नाम से। उसका उल्लेख मिलता है कि जो मारवाड़ी बोली है उसका प्राचीन नाम मरुभाषा था, मरुवाड़ी थी। इसका उल्लेख मिलता है कुवलयमाला ग्रंथ में। कुवलयमाला ग्रंथ के लेखक हैं उद्योत तंसुरी। उद्योत तंसुरी। समझ में आ रही है क्या? देखो, मैंने कहा था, मैं बता चुका हूँ तुम्हें, जो हमने सामान्य परिचय पढ़ा था कि मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप कौन सा है। तो देखो कौन सा है? डिंगल। मैंने बताया नहीं बताया? डिंगल शैली। ठीक है, मैंने बताया क्या? डिंगल शैली। जो डिंगल पढ़ा था, पिंगल पढ़ा था। ठीक है, तो मारवाड़ी बोली का साहित्य रूप, सबसे ज़्यादा साहित्य मारवाड़ी बोली में सबसे ज़्यादा साहित्य किस शैली में लिखे मिलते हैं? डिंगल शैली में। कौन सी शैली में? डिंगल शैली में। ठीक है, जो पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा उसका प्रभाव है। पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी बोली का सबसे ज़्यादा विस्तार है। कौन सी शैली में? डिंगल शैली में। जो चारण जाति के लोगों द्वारा सर्वाधिक साहित्य लिखे गए हैं, कौन सी शैली में? डिंगल शैली में। मैं बता चुका हूँ, ये बात बता चुका हूँ। ठीक है, और राजस्थान में सर्वाधिक साहित्य भी किस द्वारा लिखे गए हैं? डिंगल शैली में। और मारवाड़ी बोली का साहित्य का रूप कौन सा है? डिंगल। कौन सा है? डिंगल। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आगे देखो, अब पढ़ेंगे हम मारवाड़ी बोली की शिल्पगत विशेषता है। क्या पढ़ेंगे? शिल्पगत। शिल्पगत का मतलब होता है मुख्य विशेषता क्या क्या है मारवाड़ी बोली की। तो मारवाड़ी बोली की मुख्य विशेषताएं देखो, छंद, सोरठा मतलब दोहे। ठीक है, मतलब मारवाड़ी बोली में सबसे ज़्यादा हमें सोरठा देखने को मिलते हैं, मतलब दोहे देखने को मिलते हैं, छंद देखने को मिलते हैं, राग, ये क्या है? सभी शिल्पगत विशेषताएं। पूछ ले अगर क्वेश्चन में कि मारवाड़ी बोली की शिल्पगत विशेषता है, तो उसको याद करना सोरठा। उसको हम दोहे भी कहते हैं, छंद, मांड और राग। समझ रहे मेरी बात? मारवाड़ी बोली की शिल्पगत विशेषता कौन सी है? सोरठा, छंद, मांड और राग। ठीक है, सोरठा, छंद, सौर, छंद, मांड, राग, सोरठा, छंद, मांड, राग। ठीक है, समझ रहे का मेरी बात? आगे देखो, हम पढ़ेंगे प्रमुख रचनाएं। जो मारवाड़ी बोली है, उस मारवाड़ी बोली की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? मारवाड़ी बोली की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? देखो, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। एक है संत मीराबाई। संत मीराबाई की जितनी भी रचना हैं वो कौन सी भाषा में? मारवाड़ी भाषा में। कौन सी बोली में? मारवाड़ी बोली में। कौन सी बोली में? मारवाड़ी बोली में मिलती हैं संत मीराबाई की रचनाएं। कौन सी बोली में? मारवाड़ी बोली में। क्यों? संत मीराबाई कहाँ की थी? तुम्हारी शायद चित्तौड़गढ़ की थी ना। तो चित्तौड़गढ़ किस में आता था? मेवाड़ वाले क्षेत्र में। ठीक है, लेकिन संत मीराबाई ने सबसे ज़्यादा अपनी रचना किस भाषा में लिखी थी? तो मारवाड़ी बोली में। ठीक है, बेली किशन रुक्मणी ख्यात। बेली किशन रुक्मणी ख्यात। बेली किशन रुक्मणी ख्यात। बेली किशन रुक्मणी ख्यात में ख्यात जो ग्रंथ है, कौन सा? बेली किशन रुक्मणी ख्यात। इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है? किस बोली का प्रयोग किया गया है? तो वो भी कौन सी है? मारवाड़ी बोली। कौन सी बोली? मारवाड़ी बोली, जो कि पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। किसके द्वारा? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। रजियारा सोरठा। ठीक है, रजियारा सोरठा जो ग्रंथ है, रजियारा सोरठा किस भाषा में लिखी गई? किस भाषा में लिखा गया? यह ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? कौन सा? रजियारा सोरठा। तो मारवाड़ी भाषा में। कौन सी बोली में? मारवाड़ी बोली में। रजियारा सोरठा के लेखक कौन है? तो कृपाराम खिड़िया। कौन से राम? कृपाराम खिड़िया। समझ रहे मेरी बात? कृपाराम खिड़िया। और देखो, ढोला मारू रात दुआ, ये भी कौन सी भाषा में? मारवाड़ी भाषा में। कौन सी बोली में? मारवाड़ी बोली में। जो ढोला मारू रात दोहा जो ग्रंथ लिखा गया है, किसके द्वारा?
कवि कल्लोल के द्वारा। किसके द्वारा? कवि कल्लोल के द्वारा। कल्लोल के द्वारा। दुआ कर तू कल्ला नहीं है, ठीक है। ढोला ढोला, ठीक है। तो ढोला मारू रा दुआ किसके द्वारा? कवि कल्लोल के द्वारा। ढोला आए रहो है, ठीक है। कल आए रहो कल ले, ढोला कब आए रहो? कल ले, ठीक है। ढोला मारू, तो ढोला मारू रा दुआ किसके द्वारा? कवि कल्लोल के द्वारा। ढोला मारू रा दुआ ग्रंथ में किस भाषा का उल्लेख मिलता है? किस भाषा में लिखा गया है? मारवाड़ी भाषा में। किस बोली में लिखा गया है? तो मारवाड़ी बोली में। समझ रहे मेरी बात? रजिया रसौटा किस में? इसके लेखक कौन है रजिया रसौटा के? कृपा राम, वो कृपाल राम खिड़िया। कृपाल राम खिड़िया। कृपाल राम खिड़िया। समझ रहे मेरी बात? रजिया रसौटा, कृपाल राम खिड़िया। रजिया नाम का कोई एक व्यक्ति था, ठीक है। ये किसी के शासन मतलब किसी के दरबार में रहता था, ठीक है। किसी के दरबार में रहता था। इसकी कोई शादी वगैरह हुई नहीं थी, तो बेचारा बड़ा चिंतित रहता। कौन? रजिया। रजिया बड़ा चिंतित रहता था। शायद बांसवाड़ा का कोई राजा था, ठीक है। उसका नाम तो मुझे याद नहीं है, ठीक है। नाम ना याद तो कोई भी दिक्कत नहीं है, पर मैं बता देता हूँ। रजिया नाम का कोई व्यक्ति था, और वही राजा मतलब राजा के पास रहता था, ठीक है। अब क्या हुआ कि बड़ा चिंतित रहता था, क्या मेरी ना तो कोई बच्चे हैं, ना कोई पत्नी है, ना कोई है। कल दुनिया मुझे भूल जाएगी, कैसे क्या है, ठीक है। तो उस राजा ने एक व्यक्ति को बुलाया, कृपाल राम खिड़िया को, कि तूने दुनिया नहीं भूलेगी, याद रख, तेरा इतिहास लिखा जाएगा, ठीक है। और उस व्यक्ति का नाम था कृपाल राम खिड़िया। और कृपाल राम खिड़िया ने सोरठा लिखे थे। किसके नाम से? रजिया के नाम से। तभी तो नाम पड़ा था रजिया रा सोरठा। किसके द्वारा? कृपाल राम खिड़िया के द्वारा। ढोला मारू रादुआ किसके द्वारा? कवि कल्लोल के द्वारा। मूमल, मूमल गीत भी है, और मूमल एक पुस्तक भी है, जो किसके द्वारा लिखी गई थी? लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत के द्वारा। किसके द्वारा? लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत के द्वारा। लक्ष्मी कुमारी, ठीक है। मैंने बता चुका हूँ गीतों में भी, ठीक है, कि लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? मूमल। और मूमल जो ग्रंथ लिखा गया था, उसमें किस भाषा का प्रयोग मिलता है? किस भाषा का उल्लेख मिलता है? किस बोली में लिखा गया है? तो वो है कौन सी? मारवाड़ी बोली। कौन सी बोली? मारवाड़ी बोली। मारवाड़ी बोली में यह मूमल ग्रंथ लिखा गया है। समझ रहे हैं मेरी बात? और देखो मैंने ये भी बता चुका हूँ कि मारवाड़ी जो बोली थी, उस मारवाड़ी बोली का प्राचीन नाम मरु भाषा या मरुवाड़ी मिलता है, जो कि उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? कुवलयमाला ग्रंथ में। और कुवलयमाला के लेखक कौन है? उद्योतन सूरि। ये बता चुका हूँ। लेकिन मैं बात करूँ कि सर जो मारवाड़ी बोली को हम मरु भाषा, मरुवाड़ी के नाम से जानते थे, तो सर ये मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किसने किया था कि इस बोली का नाम मारवाड़ी होना चाहिए? तो सर वो व्यक्ति थे अबुल फैजल। अबुल फैजल ऐसे पहले व्यक्ति थे, इन्होंने मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया था कि सर उस भाषा का नाम, उस बोली का नाम मारवाड़ी होना चाहिए। कुछ और भी तो हो सकता था, लेकिन नहीं, अबुल फैजल ने उस बोली का नाम मारवाड़ी रखा था, तभी तो पड़ गया मारवाड़ी बोली। सर उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? सर उसका उल्लेख है अबुल फैजल की पुस्तक आईनी ए अकबरी में। आईनी ए अकबरी में। कौन सी पुस्तक में? आईनी ए अकबरी में। समझ रहे हो मेरी बात? मारवाड़ी शब्द का प्रयोग, उस भाषा के अर्थ में मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अबुल फैजल ने। कौन सी पुस्तक में? आईनी ए अकबरी में। समझ रहे हो मेरी बात? मारवाड़ी बोली समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, देखो समझ में आई क्या? ठीक है। देखो अब पढ़ेंगे हम मारवाड़ी बोली है, उस मारवाड़ी बोली की उपबोलियाँ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उपबोलियाँ। हम देखो रट्टा नहीं मारेंगे, बिल्कुल हम समझाएंगे, तुम्हें समझने की कोशिश करना। देखो कैसे, यह तुम्हारा कौन सा मानचित्र है? यह कौन सा मानचित्र है? कौन सा? राजस्थान का मानचित्र है, ठीक है। इसको ऐसे कर लेंगे,
दिक्कत? देखो ऐसे ही करो यार तुम, ठीक है। देखो अब इधर है, देखो ये तुम्हारा कौन सा मानचित्र है? राजस्थान का। कौन सा? राजस्थान का। अब देखना, अब राजस्थान को देखो, इधर ये ना, ये वाला क्षेत्र, ये वाला इधर से इस साइड का, इस साइड का जो इस लाइन से इधर साइड का क्षेत्र वो किस नाम से जाना जाता है? मारवाड़ के नाम से। किस नाम से? मारवाड़ के नाम से। समझने की कोशिश करना, हम समझाएंगे तुम्हें, ठीक है, रट्टा नहीं मारेंगे। कौन सा? मारवाड़ के नाम से। अब इसको मारवाड़ को देखो, दिशा करो, ये बट गया, यूं बट गया, यूं बट गया, यूं बट गया। समझ रहे मेरी बात? मारवाड़ बांट दिया हमने कितने भागों में? 4 भागों में। सर ऊपर की जो दिशा होगी वो उत्तरी मारवाड़ी के नाम से जानी जाएगी। किस नाम से? उत्तरी मारवाड़ी। उत्तरी मारवाड़ी। जो दक्षिणी होगी वो दक्षिणी मारवाड़ी। दक्षिणी मारवाड़ी किस नाम से? दक्षिणी मारवाड़ी। और सर जो पूर्व की दिशा की तरफ होगी वो पूर्वी मारवाड़ी। कौन सी मारवाड़ी? पूर्वी मारवाड़ी। समझना बस से, पूर्वी मारवाड़ी। और इधर जो पश्चिमी की तरफ होगी वो पश्चिमी मारवाड़ी। पश्चिमी मारवाड़ी। समझ रहे हो मेरी बात? हमने ये पूरा राजस्थान बांटा, ये पूरा राजस्थान है। राजस्थान को हमने पूर्वी राजस्थान अलग किया था और हमने पश्चिमी राजस्थान अलग किया था। और इस पश्चिमी राजस्थान को ही किस नाम से जाना जाता है? मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। और फिर मारवाड़ के हमने 4 दिशाओं में बांटा था। ऊपर उत्तरी मारवाड़ी, नीचे दक्षिणी मारवाड़ी, पूर्व में पूर्वी मारवाड़ी और पश्चिम में पश्चिमी मारवाड़ी। अब यूँ देखो कि सर उत्तरी मारवाड़ी में कौन कौन से जिले आते हैं? कौन कौन से जिले आते हैं जो उत्तरी मारवाड़ी भाषा में कौन कौन से आते हैं? देखो श्री गंगानगर, पहले देखो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। समझ रहे हो मेरी बात? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, ठीक है, जो उत्तरी मारवाड़ी के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, उत्तरी मारवाड़ी के अंतर्गत आ जाएंगे। सर ठीक है, दक्षिणी मारवाड़ी में देखो, पहले इधर देखो पश्चिमी मारवाड़ी, और ऊपर से उतरेंगे हम नीचे की तरफ। इधर क्या आ जाएगा? बीकानेर से इधर तुम्हारा फलौदी, इधर फलौदी, ठीक है, जैसलमेर, ठीक है, इधर बाड़मेर। बाड़मेर से जो अलग हुआ है कौन सा है? बालोतरा। कौन सा है? बालोतरा। और इधर जोधपुर। लेकिन ओसिया को छोड़ करके जो ओसिया वाला क्षेत्र ना जोधपुर का, वो पूर्वी मारवाड़ी में पहुंच जाता है। लेकिन पूरा ओसिया को छेड़ करके पूरा जोधपुर किस में? पश्चिमी मारवाड़ी में। किस में? पश्चिमी मारवाड़ी में। समझ रहे हो मेरी बात? उत्तरी मारवाड़ी में कौन कौन से जिले आते हैं? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। पश्चिमी मारवाड़ी नीचे उतरो पश्चिम में, तो इधर तुम्हारा जैसलमेर हो गया, फलौदी हो गया, इधर बाड़मेर से अलग हुआ है बालोतरा, जोधपुर, लेकिन ओसिया को छोड़ करके। ठीक है, फिर नीचे उतरो दक्षिणी मारवाड़ी की तरफ। फिर नीचे उतरेंगे तो बाड़मेर से नीचे आएंगे तो क्या है? जालौर, सिरोही, उदयपुर, सलूमपुर। उदयपुर से अलग किया हुआ है सलूमपुर। सलूमपुर से इधर बांसवाड़ा, डूंगरपुर। समझ रहे हो मेरी बात? नीचे उतरो ना दक्षिणी मारवाड़ की तरफ, दक्षिण की तरफ उतरो तुम, तो देखो जालौर, सिरोही, उदयपुर, सलूमपुर। उदयपुर से अलग हुआ है सलूमपुर, फिर बांसवाड़ा। तो जालौर से नीचे क्या है? सिरोही। सिरोही से नीचे क्या है? उदयपुर। उदयपुर से अलग क्या हुआ है? सलूमपुर। तो सलूमपुर, बांसवाड़ा, इधर डूंगरपुर, दक्षिण डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है ना। फिर ऊपर जाएंगे तो चित्तौड़गढ़। ऊपर जाएंगे तो भीलवाड़ा। इधर से देखेंगे तो यहाँ पाली पड़ता है, यहाँ पर पाली, और ये राजसमंद। ये तुम्हारी दक्षिणी मारवाड़ी में आ जाते हैं। कौन सी मारवाड़ी में? दक्षिणी मारवाड़ी में। समझ रहे हो मेरी बात? दक्षिणी मारवाड़ी में। ठीक है, कौन कौन से? जालौर, सिरोही, उदयपुर, सलूमपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़। इधर जाएंगे भीलवाड़ा, इधर पाली और राजसमंद। समझ रहे हो मेरी बात? अब इसका मतलब ये नहीं कि सर जी आप ये बताइए कि चित्तौड़गढ़ तो मेवाड़ में भी आता। अरे अब ये खोइए कि मेवाड़ में पूरी मेवाड़ी बोली जाती हो। अरे उसमें कुछ जगहों पर कौन सी बोली बोली जाती है? मारवाड़ी बोली की उपबोली बोली जाती है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात?
ठीक है, कि पूरे चित्तौड़गढ़ में या चित्तौड़गढ़ के आसपास का जो क्षेत्र है कि संपूर्ण क्षेत्र में मेवाड़ी बोली खूब बोली जाती है। कि मेवाड़ी बोली को उपबोली, मेवाड़ी खुद उपबोली है वैसे तो, ठीक है, समझ रहे मेरी बात। मेवाड़ी बोली, मेवाड़ी बोली ही किसकी उप, भाई मेवाड़ी बोली है ना, ये मारवाड़ी की ही तो उपबोली है, जो हम बताएंगे चित्तौड़गढ़ वगैरह में आएंगे तुम्हें बताएंगे, एक एक पॉइंट बताएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। इधर रायसमुंदर पाली, इधर भी चित्तौड़, ठीक है। अब फिर इधर जाओ ऊपर की तरफ पूर्वी मारवाड़ी, हमने देखो उत्तरी मारवाड़ी पढ़ लिया, श्री गंगानगर हनुमानगढ़, फिर श्री बीकानेर। इधर आएंगे तो पश्चिमी मारवाड़ी, ऐसे जैसलमेर, पलौदी, इधर आएंगे बालोतरा, बाड़मेर, जोधपुर वाला क्षेत्र। उधर से नीचे उतरेंगे दक्षिण की तरफ तो जालौर, सिरोही, उदयपुर, सलूमबर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। उधर जाएंगे तो चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, पाली, रायसमंद, ठीक है। और देखो अब देखेंगे पूर्वी मारवाड़ी। पूर्वी मारवाड़ी की तरफ देखो, जैसे ओसिया, ओसिया जोधपुर में पड़ता है, लेकिन ओसिया का हिस्सा पूर्वी मारवाड़ी में आ जाता है, जैसे नागौर। और नागौर से अलग किया हुआ है डीडवाना कुचामन, तो नागौर, डीडवाना, कुचामन। इधर शेखावाटी वाला क्षेत्र, शेखावाटी वाला क्षेत्र कौन सा आ जाएगा? पूर्वी मारवाड़ी में। किसमें? पूर्वी मारवाड़ी में, जैसे चुरू, झुंझुनू, सीकर, पूरा मुँह पूर्वी मारवाड़ी में आ जाएगा, ठीक है। कौन कौन सा हिस्सा पूर्वी मारवाड़ी का? ऐसे ओसिया, ठीक है, ओसिया कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। जैसे नागौर, डीडवाना, कुचामन, चुरू, झुंझुनू, सीकर सब पूर्वी मारवाड़ी में आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे मेरी बात? समझ में आई नहीं आई? उत्तरी मारवाड़ी, पश्चिमी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी, पूर्वी मारवाड़ी, समझ में आ गई? आगे देखें, देखो अब ये देखेंगे ट्रिक, कैसे ट्रिक किसकी है। ट्रिक हम ये देख रहे हैं कि जो मारवाड़ी बोली है उस मारवाड़ी बोली की कौन कौन सी उपबोलियाँ हैं, कौन कौन सी उपबोलियाँ हैं, ये पढ़ेंगे साहब, ठीक है साहब। देखो तो ट्रिक है कि एस डी देवगौड़ा, ठीक है। एक व्यक्ति था, उसका नाम था एस डी देवगौड़ा। तो एस डी देवगौड़ा खेरतल नागौर के बाग में बिका। जो एस डी देवगौड़ा था वो कौन से बाग में बिका था? कौन से बाग में बिका था? कौन से बाग में बिका था? बताइए कौन से बाग में बिका था? तो खेरतल नागौर के बाग में, खेरतल नागौर के बाग में बिका था। कहाँ पर बिका था? खेरतल नागौर के बाग में। जो एस डी देवगौड़ा था, जो एस डी देवगौड़ा था वो कौन से बाग में बिका था? कहाँ बिका था? बाग में, बाग में बिका, लेकिन कौन से बाग में? खेरतल नागौर के बाग में। एस डी देवगौड़ा बिका, बाग में बिका। कौन से बाग में बिका? तो खेरतल नागौर के बाग में, खेरतल नागौर के बाग में। समझ रहे हो मेरी बात? यही ट्रिक है बस तुम्हारी, और क्या है, ठीक है। अन्य पढ़ेंगे वो बता देंगे। एस टी शेखावाटी, शेखावाटी मैंने बताया ना, शेखावाटी देखो, इधर देखो, शेखावाटी वाला क्षेत्र चुरू, झुंझुनू, सीकर, तो शेखावाटी बोली बोली जाएगी। एक एक पॉइंट बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। जे डटकी, डटकी, डटकी या डाटी बोली, डटकी या डाटी बोली, समझ रहे हो मेरी बात? डटकी बोली या डाटी बोली। सर डटकी या डाटी बोली कहाँ बोली जाती है? सर ये बोली जाती है, देखो यहाँ पर, यहाँ पर इधर जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा वाला जो क्षेत्र ना, यहाँ पर बोली जाती है। ये कौन सी बोली? डटकी या डाटी बोली। इस डटकी कहो या डाटी कहो, ठीक है। सब इसी में आएंगे, पूरे जिले इसी के आएंगे, सभी के सब इसी के अंतर्गत सभी बोली आएंगे, इन्हीं जिलों में। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे शेखावाटी, शेखावाटी बोली देखो कहाँ पर? यहाँ पर चुरू, झुंझुनू, सीकर वाला क्षेत्र शेखावाटी वाला क्षेत्र है, तो शेखावाटी। यहाँ पर डटकी, डटकी बोली बोली जाती है, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा वाले क्षेत्र में। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे देवड़ा बाटी, एस डी देवगौड़ा, एस डी देवगौड़ा, देवते देवड़ा बाटी। कौन सी बाटी? देवड़ा बाटी। सर देवड़ा बाटी वाला क्षेत्र कौन सा है? देखो यहाँ पर सिरोही, यहाँ पर बोली जाती है देवड़ा बाटी बोली। कहाँ बोली जाती है? यहाँ पर देवड़ा। जो देवड़ा राजपूत थे, ठीक है, उन्होंने अपना अधिकार कहाँ जमाया था? सिरोही के आसपास वाले क्षेत्र में जमाया था। इसलिए तो उस बोली को किस नाम से जाना जाता है? जो देवड़ा राजपूत थे उन्हीं के नाम पर कौन सी बोली बोली जाती है? देवड़ा वाटी बोली। समझ रहे हो मेरी बात? देवड़ा वाटी बोली, समझ रहे हो? अब देखेंगे गोड़वाड़ी, देवगौड़ा, गोड़ा थे, गोड़वाड़ी बोली। कौन सी बोली? गोड़वाड़ी। अब उन्होंने बताया जो गोड़ जाति की जो मतलब जो शासक थे,
जो गोड़ मतलब गोड़ प्रदेश किसको, गोड़ जो प्रदेश है उसे, मतलब जो गोड़ प्रदेश है, जो गोड़ प्रदेश है उस वो कौन कौन से जिलों में आता है? तो बहुत सारे गोड़वाड़ी बोली जालौर। जो जालौर के आसपास का क्षेत्र है वो गोड़वाड़ के नाम से जाना जाता है। जो जालौर के आसपास है उसे हम गोड़वाड़ क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं, और गोड़वाड़ के नाम पर ही तो उसका नाम पड़ा था गोड़वाड़ी बोली। गोड़वाड़ी बोली। समझ रहे हो मेरी बात? जालौर के जो आसपास का क्षेत्र था, अब नहीं, प्राचीन समय, ठीक है, जालौर के आसपास का जो क्षेत्र था उसको हम गोड़वाड़ के नाम से जानते थे, और गोड़वाड़ के नाम पर ही उसका पड़ा था गोड़वाड़ी बोली। कौन सी बोली? गोड़वाड़ी बोली। आगे देखो, खेर तल, खेरते खेराड़ी। कौन सी? खेराड़ी बोली। सर खेराड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? सुनो, खेराड़ी बोली बोली जाती है यहाँ पर भीलवाड़ा, जो भीलवाड़ा का आसपास का जो क्षेत्र है ना, भीलवाड़ा वाला क्षेत्र है ना, वहाँ पर खेराड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? भीलवाड़ा में। कहाँ बोली जाती है? भीलवाड़ा या भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र में भीड़ खेराड़ी बोली बोली जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? खेराड़ी। ठीक है, अगला देखो, थल, थलते थली, थलते थली बोली। देखो थली, थली जो थली प्रदेश कैसे जाता? थली प्रदेश जो बीकानेर के आसपास का क्षेत्र था। बीकानेर कहाँ है? ये रहा, देखो ये रहा, ठीक है। जो बीकानेर के आसपास का जो क्षेत्र था वो थली के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? थली के नाम से। तो ठीक है, यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है? कौन सी बोली ये बोलो? तो थली बोली। कौन सी बोली? थली बोली। ठीक है, बीकानेर का जो आसपास का क्षेत्र था वो थली के नाम से जाना जाता था, और उसी के नाम पर पड़ गया था थली बोली। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो क्या? हाँ, देखो अब पढ़ेंगे हम नागौर। नागौर थे नागौरी बोली। कौन सी बोली? नागौरी बोली। ठीक है, नागौरी बोली। समझ रहे हो मेरी बात? नागौरी बोली। देखो, और नागौरी बोली कहाँ बोली जाती है? ये तो तुम्हें पता ही है, नागौर में। कहाँ बोली जाती है? नागौर में। जो नागौर के आसपास जो डीडवाना कुचामन वाला भी क्षेत्र उसी में आ जाता है। ठीक है, डीडवाना कुचामन के कुछ क्षेत्रों में और नागौर के कुछ क्षेत्रों में ये बोली बोली जाती है। भाई नाम से याद है, नागौर ही, नागौर में, नागौर के आसपास का जो क्षेत्र, ठीक है। और कुछ डीडवाना, भाई नागौर से तो अलग हुआ है यार, डीडवाना कुचामन तो आएगा नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर बोली जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? और देखो, और देखो, बाग, बागत या बागड़ी, बागड़ी बोली। सर बागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? बताइए मुझे, बागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? बागड़ी बोली, देखो, देखो बागड़ी या बांगड़ी, बांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? देखो बांगड़ी, बांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? देखो बांगड़ प्रदेश कैसे कहते हैं? जो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो आसपास का क्षेत्र है उसको हम बांगड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बांगड़ प्रदेश के नाम से। उससे देख, मैं बताता हूँ तुम्हें, यह रहा, यह रहा तुम्हारा, यह रहा, यह रहा। ये किसके नाम से जाना जाता है? बांगड़ प्रदेश के नाम से। किसके नाम से? बांगड़ प्रदेश के नाम से। तो सर बांगड़ प्रदेश के किस, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? बांगड़ प्रदेश के नाम से। और उसी के नाम पर कौन सी बोली पड़ गई? बांगड़ी बोली। कौन सी बोली? बांगड़ी बोली। समझ में आई कि नहीं? वो ये बताइए, आई ना बांगड़ी बोली? ठीक है, और देखो बाघ, बाघ मैं ते मेवाड़ी बोली। कौन सी बोली? मेवाड़ी। मेवाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है मुझे बताइए? देखो मेवाड़ी बोली वहाँ बोली जाएगी जो मेवाड़ के आसपास का जो क्षेत्र था, जैसे उदयपुर हुआ, उदयपुर से अलग किया हुआ है सलूम्बर, जैसे चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती थी? मेवाड़ी बोली। कौन सी? मेवाड़ी बोली। जैसे मैं बताता हूँ, चित्र देखो, देखो जैसे उदयपुर, शुद्ध रूप से मेवाड़ी बोली उदयपुर में बोली जाती थी। उदयपुर से अलग हुआ है सलूम्बर, सलूम्बर, ठीक है, सलूम्बर। इधर देखो तो चित्तौड़गढ़, इधर बांसवाड़ा डूंगरपुर वाले क्षेत्र में तो वागड़ी बोली जाएगी, वो आगे बताएंगे। उदयपुर, सलूम्बर, ठीक है। इधर देखो रायसमंद, भीलवाड़ा, ठीक है, चित्तौड़गढ़, इन क्षेत्रों में बोली जाती थी। ऐसे भीलवाड़ा, रायसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलूम्बर, इन क्षेत्रों में मेवाड़ी बोली बोली जाती थी। अब भाई जब हिस्ट्री वाले जो मास्टर पढ़ाते हैं तो तुम्हें ये बताते होंगे कि मेवाड़ का किन किन जिलों में विस्तार था, तो तुम बता सकते हैं उदयपुर,
सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, ये है ना, ये वाला तो क्षेत्र था। इधर उदयपुर, उदयपुर से अलग हुआ है सलूम्बर, इधर चित्तौड़गढ़। ठीक है भाई, चित्तौड़गढ़ का जो किला था उन्होंने किसने बनवाया था? भाई चित्तौड़गढ़ किला किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। बनवाया नहीं बनवाया था, उसका आधुनिक निर्माता। तो वो कहाँ का राजा था? उदयपुर के तो था, मेवाड़ के तो था, भीलवाड़ा, राजसमंद। ठीक है, मेवाड़ी बोली बोली जाती है। और आगे देखो, आगे देखें कि बिका, एस.डी. देवगौड़ा, खेरतल नागौर के बाग में बिका। बिकाते बीकानेरी। सर बीकानेरी तो समझ ही रहे होंगे, तो बीकानेर कहाँ है? बीकानेर वाले क्षेत्र में देखो बताता हूँ मैं, बीकानेर में। कहाँ बोली जाती है? बीकानेर में। बिल्कुल थली बोली जाती है, थली क्यों नहीं बोली जाती है? लेकिन बीकानेरी बोली भी कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। थली जो बीकानेर का आसपास का जो क्षेत्र था, कुछ थली बोली बोली जाती है, यहाँ पर बीकानेरी बोली भी बोली जाती है। हम ये नहीं करेंगे, थली बोली बोली जाती है और यहीं पर बीकानेरी बोली बोली जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, मुझे बताइए। ठीक है, आगे देखो, ये तुम्हारी ट्रिक हो गई कि एस.डी. देवगौड़ा खेरतल नागौर के बाग में बिका। कौन से बाग में बिका? खेरतल नागौर के में। खेरतल नागौर, देखो यहाँ पर बिचा, यहाँ पर बिका था नागौर वाले में, यहाँ पर बिका था। कौन? एस.डी. देवगौड़ा। यहाँ पर एक बाग था, यह भी बिका था नागौर में। एस.डी. देवगौड़ा खेरतल नागौर के बाग में बिका। समझ रहे हो मेरी बात? खेरतल, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, अब देखो अन्य बोली कौन कौन सी है? ये माल खेराड़ी। अन्य बोली जो ट्रिक से अलग है, माल खेराड़ी, जो खेराड़ी के आसपास ही बोली जाएगी, माल खेराड़ी। नाड़िया, नाड़िया बोली। कौन सी बोली? नाड़िया बोली। सर नाड़िया बोली कहाँ बोली जाती है? मैं बताऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा। सर ये नाड़िया बोली बोली जाती है जो पाली वाला क्षेत्र है ना, वहाँ पर। पाली, औस वाली। सर ये औस वाली बोली कहाँ बोली जाती है? सर मुझे बताइए एक बार। औस वाली बोली बोली जाती है औसिया। औसिया, औस्ते औसिया, और औसिया पड़ता है जोधपुर में। कहाँ पड़ता है? जोधपुर में, जोधपुर में। वागड़ी, वागड़ी, देखो बांगड़ी तो उत्तरी भारत में बोली जाती है, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में। और जो वागड़ी जो दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है, देखो तुम्हें बताता हूँ, यह रहे डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो वाला क्षेत्र है, यहाँ पर बोली जाती है वागड़ी। वागड़ी, ये वाला वागड़ी नहीं हो, वागड़ी। ठीक है, ये तो बोली जाती है यहाँ पर, लेकिन अगर ये बोली जाती है बांगड़ी है रे, बांगड़ी, श्री गंगानगर हनुमानगढ़। ठीक है, औस वाली कहाँ बोली जाती है? औसिया, जोधपुर। ठीक है, देखो औसिया यहाँ पर बोली जाती है। कौन सी? औस वाली बोली, औस वाली। ठीक है, एक बोली थी नाड़िया। नाड़िया यहाँ बोली जाती है पाली वाली क्षेत्र में, यहाँ पर नाड़िया बोली। ठीक है, नाड़िया बोली। और कौन सा बताया था मैंने? माल खेराड़ी। सर माल खेराड़ी, खेराड़, खेराड़ कहाँ बोली जाती थी? भीलवाड़ा के। यही तो बोले बताया जाता ना, माल खेराड़ी या खेराड़ी भीलवाड़ा में बोली जाती थी, लेकिन माल खेराड़ी बोली जाती है यहीं पर नागौर के आसपास एक क्षेत्र है, मालपुरा। मालपुरा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? मालपुरा। और मालपुरा पड़ता है टोंक में, टोंक में। ठीक है, तो माल खेराड़ी कहाँ पड़ती है? मालपुरा, टोंक वाली क्षेत्र में बोली जाती है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरी बात? ठीक है, कुवड़ी। सर कुवड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? कुवड़ी, तो कुवड़ी भी कहाँ बोली जाती है? जो नागौर, डीडवाना, अजमेर के आसपास बोली जाती है। देखो यहाँ पर नागौर, डीडवाना, जहाँ पर अजमेर वगैरह, यहीं के कुछ आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, कुवड़ी बोली, याद रखना बस। ठीक है, जो मैं बताया याद रखना। तो एस.डी. देवगौड़ा खेरतल नागौर के बाग में बिका। एस ते शेखावाटी, डी ते डटकी या डाटी, देव ते देवड़ावाटी, गोड़ा ते गोड़वाड़ी। ठीक है, खेरते खेराड़ी, थलते थली, नागौरते नागौरी, बागते बागड़ी, मेते मेवाड़ी, बिकाते बीकानेरी। अन्य बोली कौन कौन सी है? माल खेराड़ी, नाड़िया, औसवाली, वागड़ी और कोवड़ी। बोलो समझ में आई कि नहीं आई? देखो, ये देखो तुम्हें बताता हूँ मैंने बताया नहीं बताया, ऊपर से देखो। देखो बांगड़ी बोली, मैंने बताया नहीं बताया था। सबसे पहले देखो शेखावाटी, एस.डी. एस तो देखो शेखावाटी, तो शेखावाटी बोली देखो, यह रही शेखावाटी बोली, है या नहीं है? शेखावाटी बोली। शेखावाटी बोली का कहाँ पर विस्तार है? चूरू, झुंझुनू, सीकर।
चुरू झुंझुनू सीकर में शेखावाटी बोली का विस्तार। मैं बता चुका हूँ सब चीज़ को। शेखावाटी बोली, शेखावाटी बोली, शेखावाटी मतलब चुरू झुंझुनू सीकर को किस नाम से जाना जाता था? शेखावाटी के नाम से। तो उसी के नाम पर शेखावाटी बोली हो गई। तो शेखावाटी बोली का विस्तार कांटा नहीं है, चुरू झुंझुनू सीकर। एस डी, डी से आता है तुम्हारा डटकी या डाटी। डटकी या डाटी, देखो डटकी या डाटी जहरी मैंने बताया था। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा का जो क्षेत्र है वहीं पर बोली जाती है कौन सी? डटकी बोली, या डटकी कहो या डाटी कहो। समझ रहे हो मेरी बात? या डटकी कहो या डाटी कहो, ठीक है। डटकी बोली खमड़ी जाती है जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा वाले क्षेत्र में। इसके बाद जो अगली बोली जाती है एस डी, देवगौड़ा, देवते देवड़ा बाटी। सर देवड़ा बाटी देखो मैंने बताया, ये रे सिरोही। यहाँ पर किन का अधिकार था? देवड़ा राजपूतों का। उन्हीं के नाम पर पड़ेगी देवड़ा बाटी बोली। कौन सी बोली? देवड़ा बाटी बोली, ठीक है। सिरोही के आसपास के क्षेत्र में तो देवड़ा राजपूतों का अधिकार था, उन्हीं के नाम पर देवड़ा बाटी पड़ गई, तो देवड़ा बाटी बोली। देव गोड़ा, गोड़ा थे गोड़वाड़ी, झरे गोड़वाड़ी। जालौर के आसपास के क्षेत्र को गोड़वाड़ के नाम से जाना जाता था, उन्हीं के नाम पर बोली पड़ गई गोड़वाड़ी बोली। कौन सी बोली? गोड़वाड़ी, ठीक है। वाड़ी गोड़वाड़ी बोली, हाँ। जालौर में गोड़वाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? जालौर में। देवड़ा बाटी कहाँ बोली जाती है? सिरोही में। समझ रहे हैं मेरी बात? इसके बाद आता है एस डी, देवगौड़ा, खेर तल, खेर थे खेराड़ी बोली। देखो खेराड़ी बोली कहाँ है? ये रही खेराड़ी बोली वाली है भीलवाड़ा में। कहाँ बोली जाती है? भीलवाड़ा। माल खेराड़ी मालपुरा टोंक में, माल खेराड़ी मालपुरा टोंक में, ठीक है। खेराड़ी कहाँ बोली जाती है? भीलवाड़ा में। और आगे देखो, ठीक है। और क्या आगे देखो, और मतलब खेर तल, थलते थली बोली। देखो मैंने बताया बीकानेर के आसपास का क्षेत्र देखो यार थली, ठीक है। बीकानेर यार, तो थली प्रदेश में बोली जाती है। थली प्रदेश मतलब बीकानेर में बोली जाती है। थली बोली कहाँ बोली जाती है? थली प्रदेश में, मतलब बीकानेर के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ बोली जाती है। बीकानेरी बोली जाती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। समझ रहे मेरी बात? इसके बाद आता है थल, खेर तल, नागौर थे नागौरी। सर नागौर कहाँ है? ये रहा देखो नागौरी बोली कहाँ बोली जाती है? नागौर से अलग क्या हुआ था? डीडवाना कुचामन। तो सर यहीं पर बोली जाती है नागौरी बोली, डीडवाना कुचामन वाले क्षेत्र में। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो क्या? आगे देखो, ठीक है। अब पढ़ेंगे नागौर के बागते बांगड़ी बोली। बांगड़ को उसके बांगड़ी कहते हैं जो दक्षिणी राजस्थान वाला क्षेत्र है, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र, उसको बांगड़ प्रदेश के नाम से जानते थे। देखो बांगड़ी बोली, ठीक है। बांगड़ी बोली बांगड़ प्रदेश में बोली जाती है। कौन सी प्रदेश में? बांगड़ प्रदेश में। जैसे श्री गंगानगर हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में। समझ रहे हो मेरी बात? बांगड़ी बोली। इसके बाद क्या? बाग मैं थी मेवाड़ी। सर मेवाड़ी मैंने बताया था, देखो यार मेवाड़ी बोली, ये मेवाड़ी वाला क्षेत्र ही तो है, यही तो है मेवाड़ी वाला क्षेत्र। जहाँ पर देखो उदयपुर बताया मैंने, उदयपुर हुआ। यहाँ पर वो सलूमबर बताया था। यहाँ पर मैंने चित्तौड़गढ़ बताया था। यहाँ पर मैंने भीलवाड़ा बताया था। यहाँ पर मैंने राजसमंद बताया था। यहाँ पर मैंने पाली बताया था। बताया नहीं बताया था? बताया। कहाँ? उदयपुर, सलूमबर। उदयपुर से तो अलग हुआ है सलूमबर। यहाँ पर मैंने भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ पहलाता है शायद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ठीक है। और यहाँ पर राजसमंद और पाली, ये तुम्हारा मेवाड़ के नाम से जाना जाता था, उसी के नाम पर मेवाड़ी पड़ गया, ठीक है। मेवाड़ी बोली खमड़िया थे। देखो ये जिले हैं ना तुम्हारे, क्या देखो उदयपुर, सलूमबर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों में बोली जाती है, ठीक है। कुछ क्षेत्र पाली का आता है, लेकिन पाली का पूरा क्षेत्र नहीं आता है। पाली में तो एक नाड़िया बोली जाती है, नाड़िया, ठीक है, अलग से नाड़िया बोली, ठीक है। लेकिन कुछ मास्टर पढ़ा देते हैं कि पाली में भी बोली जाती है, ठीक है, कुछ क्षेत्रों में। लेकिन पाली आए या नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। याद रखना उदयपुर, सलूमबर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा, इन 5 जिलों को याद रखना। कितने जिलों को? 5 जिलों को, ठीक है। और देखो इसके बाद कौन सी बताया हमने? बाग में बिकाते बीकानेरी। तो बीकानेरी तुम्हें वैसे याद है, बीकानेरी जा रही है। देखो बीकानेरी बोली खमड़ी जाती है बीकानेर वाले क्षेत्र में, बीकानेरी खमड़ी जाती है बीकानेर वाले क्षेत्र में। समझ रहे हो मेरी बात? अब इसके बाद ट्रिक तो तुम्हारी पूरी हुई, लेकिन अन्य बोली कौन सी है? जैसे माल खेराड़ी। कौन सी? माल खेराड़ी जो माल खेराड़ा मालपुरा टोंक में। देखो यार कहाँ है माल खेराड़ी बोली? यार
मालपुरा टोंक वाले क्षेत्र में, माल खिराड़ी मालपुरा टोंक वाले क्षेत्र में। समझ रहे हो मेरी बात, याद है? ठीक है। इसके बाद नाड़िया, नाड़ी कहाँ होता है? मैंने पाली में, देखो पाली नाड़िया बोली, जेड एक एक बात बता चुका हूँ मैं, नाड़िया नाड़िया पाली, ठीक है। नाड़िया बोली कहाँ बोली जाती है? पाली वाले क्षेत्र में। इसके बाद औस वाली, औस वाली मैंने बताया औसिया, औसिया जोधपुर, औसिया वाले क्षेत्र में, देखो यहाँ पर रहेगा कहीं ना कहीं, देखो यार औस वाली बोली, औस वाली बोली, औस वाली बोली यहाँ पर औसिया में जोधपुर में बोली जाती है, देखो जहरा औसिया, औसिया, औसिया जोधपुर वाले क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है? औस वाली बोली। कौन सी? औस वाली बोली। मैं पता नहीं बताया, औस वाली बोली। यहाँ पर देखो औस वाली बोली, कौन से? औसिया जोधपुर वाले क्षेत्र में, ठीक है। इसके बाद आ जाता है वागड़ी, वागड़ी ऊपर वाला क्षेत्र, दक्षिणी वो मतलब उत्तरी उत्तरी राजस्थान, और दक्षिणी मतलब राजस्थान कौन सा है? वागड़ी, जरा देखो वागड़ी बोली, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, ये वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था, उसी के नाम पर नाम पड़ गया, तो वागड़ी कौन से? डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है, वागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा। इसके बाद आता है कुबड़ी, कुबड़ी, सर कुबड़ी कहाँ बोली जाती है जी? नागौर, नागौर के आसपास का जो क्षेत्र देखो खाए नागौर, एरा, एरा देखो कुबड़ी बोली, देखो कुबड़ी बोली, कुबड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? जैसे नागौर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर वाले क्षेत्र में बोली जाती है, नागौर, डीडवाना, कुचामन वाले क्षेत्र में, अजमेर वाले क्षेत्र में, कुछ अजमेर का भी क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। जो कुबड़ी मतलब कुबड़ पट्टी, कुबड़ पट्टी का विस्तार कहाँ पर था? नागौर से अजमेर तक के वाले क्षेत्र में तो था कुबड़ पट्टी का, याद रखो, याद करो, कुबड़ पट्टी नागौर से लेकर के अजमेर तक का उसका विस्तार था, तो उसी के नाम पर पड़ा है कुबड़ी, ठीक है। कुबड़ी तो नागौर, नागौर से अलग हुआ डीडवाना कुचामन तो अजमेर, डी नागौर डीडवाना अजमेर वाले क्षेत्र में। हर एक भाषा के पीछे, हर एक बोली के पीछे कोई ना कोई तथ्य है, चाहे तो कि राजा महाराजा का कोई ना कोई शासन रह चुका हो, या उसको प्राचीन नाम, प्राचीन समय उस क्षेत्र को कोई ना कोई नाम रहा हो, उन्हीं के नाम पर बोली के नाम पड़े हैं, ठीक है। खेराड़ी बोली जैसे भीलवाड़ा में तो खेराड़ प्रदेश, ठीक है, पहले उसको खेराड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था, इसलिए उसी के नाम पर खेराड़ी बोली पड़ गई, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, देखो अब आगे देखो, अब पढ़ेंगे हम मारवाड़ी बोली की स्वतंत्र उपबोलियाँ। सर समझ में नहीं आया, स्वतंत्र उपबोलियाँ, स्वतंत्र उपबोलियों का मतलब होता है कि इस पर किसी अन्य बोली का कोई अधिकार नहीं है, किसी का भी अधिकार नहीं है, इस पर किसी बोली का प्रभाव नहीं है। ऐसी 5 कितनी बोलियाँ तुम्हारी? 1 2 3 4 5, 5 ऐसी बोलियां हैं जिन पर किसी बोली का प्रभाव नहीं है, ये अपने आप में स्वतंत्र हैं। पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से मारवाड़ी बोली की स्वतंत्र उपबोलियां है, ठीक है। तो 5 बोली देखो कौन कौन सी, ऊपर से देखो, यहाँ पर बीकानेरी, 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 बीकानेरी नीचे उतरेंगे तो थली, थली, इधर से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से बीकानेरी, थली, थली से नीचे आएंगे तो डटकी, डटकी, बीकानेरी। देखो रट्टा मत मारो, समझो कॉन्सेप्ट समझो, अगर तुम कॉन्सेप्ट समझोगे तो यार जीवन भर तक याद रहेगी वो चीज़। देखो बीकानेरी बोली, यहाँ पर नीचे उतरेंगे तो थली बोली, थली, इधर आएंगे तो डटकी बोली, डटकी, और इसी के बगल में एक बोली बोली जाती है जोधपुरी बोली। कौन सी बोली? जोधपुरी, जो जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, जोधपुर में बोली जाती है वो जोधपुरी बोली, ठीक है। और एक तुम्हारी मेवाड़ी बोली, मेवाड़ी। ये ऐसी बोलियां हैं जिन पर किसी अन्य बोली का कोई अधिकार नहीं है, ये अपने आप में स्वतंत्र हैं। 5 कौन कौन सी दोबारा देखो, बीकानेरी, थली, डटकी, इधर जोधपुरी, इधर मेवाड़ी। दोबारा देखो, बीकानेरी, थली, डटकी, जोधपुरी, मेवाड़ी। समझ में आएगा? देखो अब एक एक भाषा से पढ़ेंगे हम, एक एक भाषा पढ़ेंगे, सभी भाषाओं को देखते हैं। देखो हम सबसे पहले शेखावाटी बोली पढ़ेंगे। कौन सी बोली? ट्रिक के हिसाब से पढ़ना सब चीज़। शेखावाटी बोली, ठीक है। शेखावाटी बोली का विस्तार कहाँ पर है? चुरू, झुंझुनू, सीकर, मैं सब बता चुका हूँ, लेकिन इसका प्रभाव किस बोली का? हरियाणवी का। सर समझ आइए हमें, बिल्कुल समझ आएंगे, क्यों नहीं समझ आएंगे। अब देखो, देखो हरियाणवी का कैसा प्रभाव है। अब यहाँ पर है कौन सी बोली? शेखावाटी बोली, यहाँ पे तो बोली जाती है शेखावाटी बोली। अब ये मुझे एक बात बताइए कि इससे किसका क्षेत्र है? हरियाणा का, हरियाणा का, ठीक है। मतलब जो शेखावाटी प्रदेश है, जो चुरू, झुंझुनू, सीकर वाला क्षेत्र है, उनकी सीमा किससे लगती है? हरियाणा से,
हरियाण से। तो हरियाण की मतलब हरियाणवी बोली। तो भाई इस शेखावाटी बोली पर किसका प्रभाव रहेगा? थोड़ा बहुत तो प्रभाव रहेगा भाई। किस बोली का? हरियाणवी बोली का। तो बस ये से याद रखना कि शेखावाटी बोली पर हरियाणवी बोली का प्रभाव देखने को मिलता है। चलो आगे देखो। देखो डटकी बोली। डटकी बोली का विस्तार मैंने बताया, जैसलमेर। कौन सा मेर? जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा। मैंने बताया नहीं बता। उसमें क्या होता है, जो डटकी बोली होती है ना, उसमें सा के स्थान पर हा बोला जाता है। स ह, सा के स्थान पर, जैसे हम बोलते हैं स, लेकिन वे लोग बोलते हैं ह, हा बोला जाता है। और हम लोग बोलते हैं च, और चा की जगह वो बोलते हैं स। सही चस, सही चस, सही थे, सा के स्थान पर ही थे ह। चैस चस, चा के स्थान पर सा बोलते हैं, सा के स्थान पर हा बोलते हैं, चा के स्थान पर सा बोलते हैं। कौन? डटकी जो वाले लोग हैं ना, डटकी बोली में, जो डटकी, जो जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा की जो आसपास का जो कुछ क्षेत्र है ना, वहाँ पर जो डटकी बोली बोली जाती है, उनमें सा के स्थान पर हा बोलते हैं और चा के स्थान पर सा बोलते हैं। समझ रहे मेरी बात? अगली देखो, देवड़ावाटी। मैंने बता चुका हूँ कि देवड़ावाटी बोली कहाँ बोली जाती है? जो देवड़ा राजपूतों का अधिकार था, उनका अधिकार कहाँ था मुझे बताइए। तुम नहीं, तुम बताइए मुझे कहाँ पर अधिकार था। तो उनका अधिकार कहाँ था बताइए, कहाँ पर अधिकार था? सिरोही में, सिरोही के आसपास में। तो वहीं तो बोली जाएगी देवड़ावाटी बोली, सिरोही। ये देखो सिरोही के देवड़ा, मैंने बता चुका हूँ सब चीज़ें अंग आ रही है। देखो सिरोही के देवड़ा राजपूतों की प्रमुख बोली है ये। जो देवड़ा राजपूत रहते हैं ना, उनकी प्रमुख बोली है सिरोही। तभी तो उसी को हम सिरोही बोली के नाम से भी जानते हैं। देवड़ावाटी बोली को हम सिरोही बोली के नाम से भी जाने जाते हैं। जहाँ पर किसका अधिकार था? देवड़ा राजपूतों का, तभी तो उसका नाम पड़ा था देवड़ावाटी बोली। और कहाँ पर बोली जाती है? सिरोही में, तभी उसी को नाम से सिरोही बोली के नाम से भी जाना जाता है। बोल समझ में आई या नहीं आई? अगला देखो, गोड़वाड़ी। जो मैंने बताया गोड़वाड़ी बोली। देखो गोड़वाड़ी मतलब गोड़वाड़, गोड़वाड़ प्रदेश का जो विस्तार था वो आहोर से लेकर के बाली तक, ठीक है, जालोर से लेकर के पाली तक उसका विस्तार था। और गोड़वाड़ी का, ठीक है, गोड़वाड़ क्षेत्र का कहाँ थे? जालोर से लेकर के पाली तक। और उस गोड़वाड़ प्रदेश को उसी के नाम पर कौन सी बोली पड़ गई? गोड़वाड़ी बोली। मुख्य रूप से देखा जाए तो यह आहोर से लेकर के, आहोर पड़ता है जालौर में और बाली पड़ता है पाली में। आहोर से लेकर के बाली तक, बाली कहाँ पड़ता है? पाली में। आहोर पड़ता है जालौर में। आहोर, जालौर, बाली, पाली तक। मतलब जो आहोर या बाली प्रदेश है ना, ये गोड़वाड़ बेसिन में पड़ता है। गोड़वाड़ बेसिन, उसको गोड़वाड़ बेसिन भी कहते हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गोड़वाड़ी बोली किस बेसिन में बोल दी जाती है? तो सर गोड़वाड़ बेसिन में। सर ये बेसिन क्या है? गोड़वाड़ बेसिन क्या है? ये लूनी नदी के आसपास का जो क्षेत्र था, ठीक है, लूनी नदी के, और लूनी नदी की बिल्कुल जालौर पाली ये बगल में ही तो पड़ते हैं, ठीक है। उस लूनी नदी के आसपास का जो क्षेत्र था उसको हम गोड़वाड़ बेसिन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? गोड़वाड़ बेसिन के नाम से। किसके नाम से? गोड़वाड़ बेसिन के नाम से। और उसी के नाम पर पड़ गया गोड़वाड़ी बोली। गोड़वाड़ी बोली, ठीक है। देखो और थोड़ा अगर क्वेश्चन अगर गहरा बनता है, ठीक है, कोई भैया अगर बड़ी तैयारी कर रहा होगा तो मैं इसमें भी बता देता हूँ कि गोड़वाड़ी बोली की भी कुछ सहायक बोलियाँ हैं। क्या है? सहायक, जैसे खड़ी, बुलावी, ठीक है। कौन सी? खड़ी बोली, बुलावी बोली। एक खड़ी बोली तुम्हारी भरतपुर धौलपुर के आसपास ही बोली जाती है भाई। एक खड़ी बोली जी क्या है? मेघोड़वाड़ी बोली की सहायक बोली, खड़ी, बुलावी, ठीक है। और गोड़वाड़ी बोली की प्रमुख रचना कौन सी है? बीसल देव रासो। बीसल देव रासो। अगर पूछ लिया जाए कि बीसल देव रासो जो पुस्तक है, जो ग्रंथ है, उसमें किस भाषा का या किस बोली का उल्लेख मिलता है, तो वो कौन सी है? गोड़वाड़ी बोली। गोड़वाड़ी बोली। ऐसे गोड़वाड़ी बोली का प्रमुख रचना कौन सी है गोड़वाड़ी बोली की? बीसल देव रासो। और बीसल देव रासो के लेखक कौन है? नरपति नाल। नरपति नाल। पति, पति, रास। अगर किसी पत्नी का अगर पति होगा तो वो पत्नी क्या नहीं समाएगी? रास नहीं समाएगी। देव, देव मतलब देव, बीसल देव। किसी का पति हो, ठीक है, तो रास समा सकती है? नहीं, ठीक है, उसका देव। देव कौन थे कहते हैं भाई? पति तो हो गया देव, देव,
ठीक है, उसका देव हो या पति हो तो वो रास समाएगी नहीं समाएगी, तो बीसल देव रासो, पति थे नरपति नाल, याद रखने की बात बता रहा हूँ। इस बीसल देव रासो में, इस जो बीसल देव रासो ग्रंथ है ये किस भाषा में उल्लिखित है, तो गोडवाड़ी बोली में। कौन सी भाषा में या कौन सी बोली में, गोडवाड़ी बोली में। अगला देखो खेराड़ी बोली, मैंने बताया खेराड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र में। कौन कौन सी, जैसे शाहपुरा, शाहपुरा कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में। जहाजपुरा, जहाजपुरा कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में। जैसे गुलाबपुरा, गुलाबपुरा कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में। खेराड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, भीलवाड़ा के शाहपुरा, जहाजपुरा और गुलाबपुरा वाले क्षेत्रों में। कुछ टोंक में भी आ जाता है, टोंक के देवली वाले क्षेत्र में। ठीक है, मुख्य रूप से याद रखना ये वाले, शाहपुरा, जहाजपुरा और गुलाबपुरा। किसमें, शाहपुरा, जहाजपुरा, गुलाबपुरा। क्षेत्र आ जाए तो, और जिला आ जाए तो भीलवाड़ा। ठीक है, कुछ टोंक देवली वाले क्षेत्र में पड़ी जाती है। अगला देखो, ये आती है थली। कौन सी बोली, थली बोली। मैंने बताया कि थली बोली कहाँ बोली जाती है, जो थली प्रदेश है। और थली प्रदेश कौन सा था, जो बीकानेर के आसपास का क्षेत्र था। तो देख मैं बता चुका हूँ थली प्रदेश में, तो बीकानेर व जैसलमेर के मध्य में ये बोली बोली जाती है, लेकिन मुख्य रूप से बीकानेर में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है, बीकानेर। थली बोली, थली बोली कहाँ बोली जाती है, थली प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नागौरी बोली। नागौरी तो नागौर, तो नागौर डीडवाना कुचामन में ही है भाई। नागौर से तो अलग हुआ है डीडवाना कुचामन, तो नागौरी बोली नागौर डीडवाना कुचामन वाले क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो नागौर वाले क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, ऐसे जब बांगड़ी, बांगड़ी बोली, बांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, बांगड़ वाले प्रदेश में। कहाँ बोली जाती है, बांगड़ वाले प्रदेश में। बांगड़ प्रदेश कौन सा है, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र किस नाम से रहता है, बांगड़ प्रदेश के नाम से। तो बांगड़ प्रदेश के नाम से उस नाम क्या पड़ा था, बांगड़ी बोली। बांगड़ी बोली, बांगड़ी बोली कहाँ बोली है, बांगड़ प्रदेश में, जो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में। समझ में आई, ठीक है। देखो अब पढ़ते हैं हम मेवाड़ी बोली। कौन सी बोली, मेवाड़ी बोली। मेवाड़ी, देखो मेवाड़ी बोली का विस्तार कहाँ तक था मैं बता चुका हूँ। तो देखो कौन कौन सा था, उदयपुर मैं बताया, उदयपुर, सलूम्बर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, रायसमंद, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा बता चुका हूँ ना मैं। मेवाड़ी बोली का विस्तार यहाँ कहाँ बोली जाती है, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, रायसमंद और भीलवाड़ा। सर मुझे एक बात बताइए कि मेवाड़ी बोली को किस किस नाम से जाना जाता है, सर बताइए एक बार। देखो पर्वतीय बोली और आदिवासियों की बोली के नाम से जाना जाता है। सर उसको पर्वतीय बोली क्यों कहा जाता है, ये याद रखो। अगर हमें एक कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो यार बोली ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। जैसे पर्वतीय बोली, अब देखो ये है तुम्हारा राजस्थान, राजस्थान हो गया। अब ये तुम्हारा पर्वतीय, पर्वतीय मतलब अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला का जो सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है वो इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, रायसमंद, भीलवाड़ा वाले क्षेत्र में। तभी तो सबसे ज़्यादा पर्वतीय अरावली पर्वतमाला का विस्तार इन्हीं क्षेत्रों में, तभी तो उसको पर्वतीय बोली कहते हैं। और आदिवासी क्यों कहते हैं, सर जो आदिवासी है ना, आदिवासी सबसे ज़्यादा आदिवासी किस क्षेत्र में बसे हुए हैं, इसी क्षेत्र में। एक बात कहूँ कि सबसे ज़्यादा आदिवासी, क्योंकि सर्वाधिक आदिवासियों का विस्तार कौन से क्षेत्र में, इन्हीं क्षेत्रों में। जैसे उदयपुर हुआ, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, रायसमंद, भीलवाड़ा। ठीक है, इसलिए उसे आदिवासी बोली कहते हैं। पर्वत वाले क्षेत्रों में तो बसे हुए हैं जी आदिवासी, तो उसे पर्वतीय बोली और आदिवासियों की बोली कहते हैं। सर मुझे बात बताइए कि मारवाड़ी बोली पर किसका प्रभाव है, किसका प्रभाव देखने को मिलता है, एक मुझे बात बताइए। तो यहाँ पर जो क्षेत्र है इधर कौन सा है, गुजरात। कौन सा है, गुजरात। कौन सा है, गुजरात। तो इस गुजराती बोली का ही तो मेवाड़ी बोली पर प्रभाव रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। इधर तो रहेगा, इधर से रहा, इधर से किसी का नहीं रहेगा, इसका रहेगा, गुजराती का। तो मेवाड़ी बोली पर किसका प्रभाव रहता है, गुजराती बोली का। किसका रहता है, गुजराती। देखो मैं बता चुका हूँ जय गुजराती बोली, देखो जय गुजराती बोली। मेवाड़ी बोली का विस्तार बता चुका हूँ, उपनाम पर्वतीय बोली, आदिवासियों की बोली, प्रभाव किसका रहा है, गुजराती बोली का। और देखो सर मुझे हमें एक बात बताइए कि जो मेवाड़ी बोली है, जो कौन सी बोली, मेवाड़ी बोली। सर ये मेवाड़ी बोली की सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से मिली थी,
सर बताइए एक बार। तो देखो, सर्वप्रथम जो जानकारी मिली थी तो वो हमें मिली जगतगाम से। कहाँ से? जगतगाम से। सर जगतगाम कहाँ पड़ता है? सलूमबार में। पहले ये उदयपुर में पड़ता था, लेकिन उदयपुर से अलग होकर के जिला बना है सलूमबार, जगतगांव में। जगतगांव में सर एक शिलालेख है, और जो शिलालेख कहाँ था? अंबिका माता मंदिर में। अंबिका माता मंदिर में एक शिलालेख था, ठीक है। उस शिलालेख से ही हमें सर्वप्रथम जानकारी मिलती है, किसकी? मेवाड़ी बोली की। किसकी? मेवाड़ी बोली की। सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? अंबिका माता मंदिर शिलालेख से। अंबिका माता मंदिर शिलालेख से। और सर अंबिका माता मंदिर शिलालेख कहाँ पर है? जगतगांव सलूमबार में। जगतगांव सलूमबार में। कब मिली थी? 9वीं सदी में। कब मिली थी? 9वीं सदी में, 9वीं शताब्दी में। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। अब देखो दहावड़ी बोली। देखो ये उदयपुर के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है दहावड़ी बोली। पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है कि दहावड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो जी उदयपुर या उदयपुर के कुछ भागों में बोली जाती है। कौन सी बोली? दहावड़ी बोली। इसको याद रखना, नोट लिख लेना, नोट। दहावड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? उदयपुर व उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में। बीकानेरी बोली कहाँ बोली जाती है? बीकानेर के क्षेत्र में। ये तो नाम से याद है, बीकानेरी, बीकानेर वाले क्षेत्र में। देखो माल खिराड़ी, मैं बता चुका हूँ। माल खिराड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? मालपुरा टोंक वाले क्षेत्र में। मालपुरा टोंक वाले क्षेत्र में माल खिराड़ी। सर ये भी आ सकता है कि बिजोलिया से लेकर के और भैंसौरगढ़ तक जो पठार था, जो क्षेत्र था, वो किस नाम से जाना जाता था? ऊपर माल के नाम से। सर मुझे बात बताइए कि ऊपर माल क्षेत्र में भी कौन सी बोली बोली जाती है? तो माल खिराड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी? माल खिराड़ी। जो बिजोड़िया से लेकर के भैंसौरगढ़ तक ऊपर माल क्षेत्र का विस्तार है, और उस क्षेत्र में ही माल खिराड़ी बोली बोली जाती है। लेकिन वो हमें याद ये रखना है, मालपुरा, ठीक है। अगर दोनों अलग अलग आ जाए तो ये करना है तुम्हें। अगर ये ना आए तो ये आ जाए तो पर ऊपर माल क्षेत्र में जो बिजोड़िया से लेकर के भैंसौरगढ़ तक उसका विस्तार है, ठीक है। नाडिया, नाडिया बोली कहाँ बोली जाती है? पाली में। कहाँ बोली जाती है? पाली में। ये तो याद रखो ना, नाडिया बोली मैं बता चुका हूँ। नाडिया बोली कहाँ बोली जाती है? पाली में। और देखो ये तुम्हारी औस वाली, औस वाली, औस थे औसिया। औसिया कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। औसिया कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। औस वाली बोली कहाँ बोली जाती है? औसिया जोधपुर में। बता चुका हूँ। वागड़ी, वागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? वागड़ी, देखो वागड़ वाला क्षेत्र जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, वागड़ वाला प्रदेश। देखो यार वागड़ प्रदेश, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में। अब सर वागड़ी बोली पर किसका प्रभाव है? किसका प्रभाव है? तो गुजराती और मालवी का। गुजराती और मालवी का। अगर दोनों में अलग अलग आए तो फिर गुजराती ही करना है। सर कैसे? एक बात बताओ, ये तुम्हारा यारा यारा यारा। अब यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है? वागड़ी, वागड़ी बोली। अब देखो वागड़ वाला प्रदेश है ना, उसकी सीमा मालवा क्षेत्र से भी लगती है और उसकी सीमा गुजरात वाले क्षेत्र से भी लगती है। लगती नहीं लगती है? इधर गुजरात है, इधर मालवा वाला क्षेत्र है। एमपी में पड़ता है मालवा क्षेत्र, मालवा क्षेत्र इधर से, ठीक है। तो गुजराती बोली का भी प्रभाव पड़ता है उस पर, और इधर मालवा बोली का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। लेकिन दोनों अलग अलग आए तो फिर गुजराती ही करना है तुम्हें। कौन सा? गुजराती, ठीक है। लेकिन दोनों एक साथ आए तो गुजराती बोली और मालवी बोली का प्रभाव पड़ता है, ऐसे याद करो, ठीक है। तो गुजराती बोली और मालवी बोली का प्रभाव देखने को मिलता है। कौन सी बोली पर? वागड़ी बोली पर। उपनाम, उपनाम भीलों की बोली कहते हैं। सर भीलों की बोली क्यों कहते हैं? अब मुझे बात बताइए कि भील सबसे ज़्यादा निवास कहाँ करते हैं? सर आप कहोगे बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में। तो सर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा निवास करते हैं बांसवाड़ा में, तभी तो भील बोली कहते हैं, उसे भीली बोली कहते हैं। भीली बोली किसने कहा था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। किसने कहा था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने उसे भीली बोली कहा था। समझ रहे? किस बोली को? वागड़ी बोली को, ठीक है। और देखो वागड़ी बोली में जो रचित ग्रंथ हैं कौन कौन से हैं? चौपड़ा, चौपड़ा ग्रंथ। चौपड़ा ग्रंथ के लेखक कौन है? संत मावजी। कौन से हैं? संत मावजी, संत मावजी। चौपड़ा ग्रंथ में किस बोली का उल्लेख मिलता है, या चौपड़ा ग्रंथ किस बोली में लिखा हुआ है या किस भाषा में लिखा हुआ है? तो चौपड़ा ग्रंथ किस भाषा में लिखा हुआ है? वागड़ी बोली में। कौन सी बोली में? वागड़ी बोली में, ठीक है।
चोपड़ा ग्रंथ। चोपड़ा ग्रंथ में किस भाषा का उल्लेख मिलता है? वागड़ी बोली का। या किस भाषा में या किस बोली में लिखा हुआ है? तो वागड़ी बोली में, चोपड़ा। ठीक है, संत माव जी के द्वारा लिखा गया है चोपड़ा। पड़ा भाई, माव खाए खाए के कहाँ पर पड़ा पड़ेगा ना, माव खाए खाए के, माव मतलब कलाकंद वगैरह खाए खाए के चोपड़ा पड़ेगा। तो चोपड़ा ग्रंथ किसके द्वारा? संत माव जी के द्वारा, संत माव जी के द्वारा। सर वागड़ी, ये जो वागड़ी बोली है ना, उसमें भूतकाल के लिए अथो शब्द का प्रयोग करते हैं। अथो, भूतकाल शब्द के लिए वे अथो शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन? वागड़ी के लोग। कौन? भीली लोग। भीली भाई, भील तो रहते ही, और क्या है, मतलब वागड़ वाले प्रदेश में सबसे ज़्यादा भील रहते हैं। तो भील लोग किस शब्द का प्रयोग करते हैं? अथो शब्द का प्रयोग करते हैं। वागड़ी बोली में किस शब्द का प्रयोग करते हैं? अथो शब्द का, भूतकाल के लिए, भूतकाल के लिए। ठीक है, भूतकाल के लिए। इसके बाद कुबड़ी बोली। कुबड़ी बोली में बता चुका हूँ, नागौर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर वाले क्षेत्र में बोली जाती है कुबड़ी बोली। यहाँ पर मैंने और भी बताया था, कौन सा? जो नागौर से लेकर के अजमेर तक, कौन सी? बताइए मुझे। नागौर से लेकर के अजमेर तक, क्या मैं बता चुका हूँ तुम्हें? ठीक है, देखो चेहरे, नागौर से लेकर के, देखो क्या है नागौरी बोली। ठीक है, नागौरी बोली, नागौर से लेकर के अजमेर तक एक मतलब कुबड़ पट्टी थी, कुबड़ पट्टी। ठीक है, कुबड़ कहते हैं, देखो कुबड़ कहते हैं। यहाँ पर क्या है कि जो लोग है ना, लोग यहाँ पर क्या है, मतलब कहते हैं उनके कुबड़ निकल जाते हैं। ठीक है, सब यहाँ पर खारा पानी मिलने के कारण लोगों के कुबड़ निकल जाते हैं। तो सी के नाम पर क्या पड़ गया? कुबड़ पट्टी बोली, कुबड़ पट्टी बोली, कुबड़ पट्टी बोली। ठीक है, कुबड़ पट्टी बोली। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? कुबड़ पट्टी बोली, नाग और डीडवाना, अजमेर। और देखो, अब ये तुम्हारी ढूंढाड़ी बोली है, और ढूंढाड़ी बोली को पढ़ेंगे हम कल। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है साहब, धन्यवाद।